हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। तो कब है मोहिनी एकादशी, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में। इससे पहले कि काफ़ी सारी वीडियो आपने देखी है, तो मेरे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस बार यह 19 मई को रखा जाएगा। वैशाख शुक्ल एकादशी की तिथि 18 मई को प्रातः 11:23 पर आरंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन 19 मई रविवार को दोपहर 1:50 पर होगा, है ना। तो उदय तिथि के अनुसार, मतलब उदय तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को ही रखा जाएगा। एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है, तो आपको बता दूं कि बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि ये बैसाख में पड़ती है। और बैसाख महत्व आपने मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो अपलोड हुई हैं, तो आपने उनको देख ही लिया होगा। तो इसका महत्व फिर भी आपको मैं बता देती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला होता है, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो इस दिन एकादशी तिथि पर सुबह आप जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल दें। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए रोली मोली, पीले वस्त्र, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्टान आदि ये भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप दीप से श्रीहरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप कर सके तो बहुत फलदायी होगा। और यदि आप सुबह जल्दी कर लेते हैं पूजा, तो ये आपको करना चाहिए। इस दिन भक्तों को पर निंदा, मतलब दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी से धोखा ना करें, छल कपट ना करें, लालच बुरी बला, चोरी विद्वेष लालच ना करें, है ना। किसी के प्रति द्वेष ना रखें, है ना। किसी पे गुस्सा ना करें, है ना। ये इन सब भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए और उनका पूजन करें। भजन का मतलब ये नहीं कि मैं कह रही दिन भर आप ढोल नगाड़े मजीरा लेके बजाएं, लेकिन सुबह आप जब पूजा करें तो इस साफ चित मन से आप पूजा करें, है ना। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें, है ना। और यदि मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में बता रखा है कि दूसरे दिन यदि आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आप सीधा निकाल दें, दान के पैसे निकाल दें। फल फ्रूट्स वगैरह आप दान कर सकते हैं। सीधा निकालने का मतलब कच्चा आटा, दाल, शक्कर, चावल, गेहूं के, मतलब ये सब आटा दाल, ये सब कुछ निकाल के और इसमें दक्षिणा अवश्य रखें। चाहे आप 11 रुपये रखें, 121 रुपये रखें, लेकिन आप दक्षिणा अवश्य रखें। ये हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि किसी भी तरह का आप दान करेंगे तो उसमें चाहे आप 11 रुपये रखें, 21 रुपये रखें, उसकी दक्षिणा ज़रूर लगती है। तो दक्षिणा के बिना ये काम नहीं होता है, तो आप ज़रूर करें, ठीक है। इसके पहले एक बात और बता दूं, जब आप पूजा करेंगे तो सुबह आपको संकल्प करना है। बिन संकल्प के कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती, कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आप जब व्रत करें तो संकल्प आप ज़रूर करें, है ना। तो फ्रेंड्स, भगवान विष्णु ने क्यों लिया था मोहिनी का रूप, तो शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप थी, ये माना जाता है ना। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए।
इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का ही था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह वही व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम ने रखा था, है ना। इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही फलदायी व्रत है, इसको करना चाहिए। और वैसे भी वैशाख में कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पानी का दान, हर चीज़ का दान करते हैं। मैं आपको हर तरह से बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को मेरे चैनल पर जाएं और सारी वीडियो को, अपलोड होने वाली वीडियो को देखें, है ना। वैशाख मास की सारी वीडियो को देखें, है ना। कुछ क्षेत्रों में मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम की भी पूजा की जाती है। जो लोग स्वास्थ्य जटिलताओं के साथ सख्त उपवास नियमों का पालन नहीं कर सकते, वे मोहिनी एकादशी पर आंशिक उपवास या व्रत रख सकते हैं। फल, सब्जियां और दूध उत्पाद जैसे फलाहार खाने की अनुमति है ऐसे लोगों को। जो बीमार हैं या जो नहीं रख सकते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। चाय भी पी सकते हैं यदि आप चाहें तो। चाय धर्मशास्त्रों में वर्णित नहीं मिलता है, लेकिन अब अपने यहाँ तो चलती है, यहाँ तो भाई चाय आप पी सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एकादशी का दिन बहुत पवित्र और पावन माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा विधिवत कर लेता है यदि, तो उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में हम मनाते हैं। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई को मनाई जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे इसके कुछ उपाय, छोटे छोटे 1-2 उपाय हैं, मैं आपको बता दूं। सो फ्रेंड्स, जीवन में यदि दुख दूर करना है आपको, किसी भी तरह का आपका दुख है, किसी भी चीज़ का दुख है, यदि आपके कोई काम बिगड़ रहे हैं, बने हुए काम बिगड़ गए हैं, कोई काम बन नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आपको मोहिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं, साथ ही तुलसी माता के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद तुलसी माता की 11 परिक्रमा पूरी करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और दुखों से मुक्ति मिलती है। और परिक्रमा करेंगे तब आपके लिए एक एक करके अपनी सारी चीज़ें, अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो माँ तुलसी से आपको कहनी है और माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है, तो माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, है ना। विवाह में उत्पत्ति हो रही है, जैसे बाधा आ रही है ना, या कोई दिक्कत हो रही है, रिश्ता टूट गया या टूटने की कगार पे है ना, जो मैरिड वाले हैं पहले से, तो जिन लोगों की विवाह में देरी हो रही है या हो चुका है और दिक्कतें हो रही हैं, तो इस दिन आपके लिए, जिन लोगों की विवाह में देरी हो रही है, उन्हें मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और जिनकी हो चुकी है वो भी सुन लें और इस दिन आप बताए गए इस उपाय को जरूर करें। मोहिनी एकादशी पर आपको भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसी माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक इस उपाय को करता है तो उसके विवाह में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं। और भगवान विष्णु के साथ आप यदि चाहें तो आप लाल चूड़ियाँ हैं, श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब मोहिनी रूप धारण किया था भगवान ने तो लेडीज़ तो पहनती हैं सब चीज़ें। तो आप भगवान को बढ़िया सुंदर से लड्डू गोपाल को जब आप नहवाएंगे, उनका अभिषेक करेंगे, तो उनको मोहिनी के जैसे तैयार करें, है ना। तो उनको आप श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, है ना। राधा रानी का विग्रह साथ में है तो उन्हें चढ़ाएं। साथ ही भगवान लड्डू गोपाल को भी बढ़िया आप मोहिनी जैसे रूप धारण कराएं, मोहिनी बनाएं उनको उस दिन, है ना। और फ्रेंड्स, जीवन में यदि सुख समृद्धि के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, सुख समृद्धि चली गई है, पैसा नहीं आ रहा है, अशांति है, घर में शांति नहीं है, पैसे टिक नहीं रहे हैं, तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए। या पैसों का अभाव नहीं है तो इस दिन आपके लिए मोहिनी एकादशी के दिन आप अपने घर के द्वार से किसी भी जानवर पक्षी को भूखा ना जाने दें। यदि कोई आया है तो भूखा ना जाने दें। जल तो पिला ही सकते हैं, जल पिला दें, उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दें। ऐसा करने से आप पर और आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। या जो भूखा है या जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, काफ़ी लोग रोड पे फुटपाथ पे भूखे रहते हैं, तो इस दिन आप अन्नदान अवश्य करें। देखो क्या होता है, अन्नदान करोगे, अन्नदान महादान माना जाता है, माना गया है। तो इस तरह से आप यदि अन्नदान करेंगे, जल का सेवन कराएंगे, किसी को भूखा नहीं जाने देंगे, तो उनकी क्या होगा, उनकी दुआएं लगेंगी, है ना। तो आप जब ऐसा करेंगे तो इसके करने से आपके लिए, आपके जो भी ये काम है ना, ये सब दिक्कतें आ रही सब खत्म होंगी। भगवान जल्दी खुश होते हो। बैसाख का महीना है, बहुत ही शुभ महीना है, इसलिए आप इस तरह से उपाय कर सकते हैं। अब बात करेंगे मोहिनी एकादशी के पारण के समय की और पूरी डिटेल
और समय के साथ की, है ना। तो वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 18 मई दिन शनिवार 11:22 AM से, और वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 19 मई रविवार को 1:50 PM तक, ठीक है। सर्वार्थ सिद्ध योग मतलब व्रत के दिन, जब व्रत लगेगा 19 तारीख को तो सर्वार्थ सिद्ध योग होगा 5:28 AM से दूसरे दिन तक, मतलब दूसरा दिन सुबह, दूसरे दिन 20 तारीख को 3:16 AM तक, है ना। सुबह 20 मई सोमवार के दिन 5:28 से लेकर 8:12 AM तक। उसके दूसरे दिन जब आप पारण करेंगे तो उसका दूसरा दिन है, पारण समय है उसका 5:28 से लेकर 8:12 तक। सुबह सूर्योदय के साथ आप पारण कर सकते हैं। तो ये था पारण समय। अब चलते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा के बारे में। तो एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और बर और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मदमास का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करने लगा वह, और चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। वो चोरी करते समय फिर पकड़ा गया तो राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे अपनी नगरी से बाहर जाने का आदेश दे दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वह वन्य पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से वह व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपयोग किए हुए उसके बारे में आप मुझे बताएं।
उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार वह व्रत किया उसने। तो हे राम, इस व्रत के प्रभाव के से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत भी नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद एक कथा और आती है कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण क्यों किया था। तो ये तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी बता दूं, शॉर्ट्स में बता दे रही कि जब मंथन हुआ था समुद्र में मंथन हुआ था, जब दैत्यों में, असुरों में मतलब और देवताओं में, तो अमृत की लड़ाई करने लगे थे जो असुर और देवता लोग, दोनों में झगड़ा होने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और अमृत दैत्यों से लेकर के देवताओं को पान कराया था। इसलिए भगवान ने झगड़ा शांत करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इसलिए भगवान आज ही के दिन हुआ था ये सब। इसलिए भगवान विष्णु के, श्री हरि की पूजा होती है और इनके मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है। इसलिए आज के दिन भगवान मोहिनी का दर्शन बहुत पावन होता है। उनको मोहिनी बनाए, है ना, जो आपके यहाँ लड्डू गोपाल हों उनको मोहिनी बनाए। यदि किसी के पास चित्रपट रखा हो, चित्र हो, तो भगवान के मोहिनी के लिए जैसे हम चुनरी चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ा सकते हैं और यहाँ उनको मन में दर्शन करके आपके यहाँ हम मोहिनी भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, है ना, मानसिक पूजा होती है वो। तो भगवान को मोहिनी बनाए, खूब अच्छे से त्यौहार मनाए, है ना, और हैप्पी आपको मोहिनी एकादशी वंस अगेन। और फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सारी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ ऐसी अगली इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।